नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पढ़ेंगे आज बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रोता, बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी, ऐसा कहता है श्रृगालय। तो दोस्तों पार्ट सेकंड पढ़ते हैं और सेकंड पार्ट में हम संस्कृत के इस पैराग्राफ के माध्यम से हिंदी भी जानेंगे, व्याकरण भी जानेंगे और इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनके विषय में भी विचार करेंगे। दोस्तों देखिए, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालय समागच्छत्। श्रृगालय एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, अंतरे बीच में, इसी बीच में, इसी के दौरान, गुहाया गुफा के स्वामी, इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगालय का मतलब गीदड़ समागच्छत आ गया, समागच्छत आ गया। तो दोस्तों गीदड़ का क्या नाम था? दधिपुच्छ नाम था उसका, गीदड़ का नाम था दधिपुच्छ। श्रृगालय से किम नाम आसी, ऐसा क्यों सुना सकता है कि श्रृगालय से के नाम आसीत, गीदड़ का क्या नाम था? इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो हमारा उत्तर होगा दधिपुच्छ, दधिपुच्छ। इस प्रकार से हम एक शब्द में आंसर देंगे। और नेक्स्ट है गुहाया, इसमें विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। और पंचमी विभक्ति एक वचन है गुहाया, मूल शब्द है गुहा, मूल शब्द है गुहा। और समागच्छत, इसमें सम उपसर्ग, फिर आ उपसर्ग और फिर गम धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो समागच्छत क्रियापद है और इसका कर्ता क्या हुआ? दधिपुच्छ, कर्ता हुआ दधिपुच्छ। तो इसी के दौरान गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगालय में से गीदड़ आ गया। से चे, और उसने, यावत जब तक, पश्यति देखा, कहने का मतलब और वह जब देखता है, तावत तब, चे मीन्स और, से वह, यावत जब, पश्यति देखता है, और वह जब देखता है, तावत तब, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सिंह शेर के पद पद्धति का मतलब पैरों के चिन्ह, शेर के पैरों के चिन्ह गुहाया गुफा में प्रविष्टा, प्रविष्ट हुए, दृश्यते दिखाई देते। दोबारा देखिए, और वह जब देखता है, पश्यति मीन्स देखता है, यावत जब, और वह जब देखता है, तावत तब, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों का चिन्ह गुफा में प्रवेश किया हुआ दिखाई देता है। तो यहां पर जो प्रविष्टा है इसमें प्रय उपसर्ग है और विष धातु और कद प्रत्यय है स्त्रीलिंग। प्रविष्टा का मतलब होता है प्रवेश किए हुए, दृश्यते दिखाई देता है, तो इसमें दृश्य धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, आत्मनेपद की धातु है। नए से बहिर आगता श्रृगालय अचिंतयत्। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और, चे मीन्स और, न मीन्स नहीं, बहिरागता, बहि विसर्ग धन आगता, आगता, और आगता में क्या है? आ उपसर्ग है, गम धातु है और कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय है। तो देखिए दोस्तों, और न बहिरागता, बहि मीन्स बाहर, न आगता नहीं आया, और बाहर नहीं आया। श्रृगालय अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा, अचिंत्यत का मतलब विचार किया। क्या विचार किया? और वह जब देखता है तब शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई देते हैं, और बहिर्नागता, बाहर आए हुए दिखाई नहीं देते हैं, कि बाहर आए हुए के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके पैरों के चिन्ह केवल अंदर गुफा के अंदर गए हुए के दिखाई देते हैं, बाहर आए हुए के दिखाई नहीं देते हैं।
अचिंत्यत, यहाँ पर चिंत धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और ये क्रियापद है और श्रृगाले मीन्स गीदड़ ये करता है। किसका करता है? अचिंत्यत का करता है। नेक्स्ट है दोस्तों अहो विनिष्टो अस्मि। अब विनिष्टो अस्मि, इसमें विनिष्ट है, विसर्ग धन अस्मि, ये संधि है, इसमें ओ तो विसर्ग संधि और अस्मि है, इसका कर्ता क्या होगा? अहम। इसका कर्ता होगा अहम। अहम का मतलब मैं विनिष्ट अस्मि, विनाश को प्राप्त हो जाता यदि मैं अंदर गुफा के अंदर चला जाता। तो ऐसा सोचता है गीदड़। गीदड़ क्या सोचता है? श्रृगालय, क्या क्वेश्चन बनेगा? श्रृगालय है किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या सोचा? गीदड़ ने सोचा कि अहो विनिष्ट अस्मि, मैं विनिष्ट हो जाता। क्यों हो जाता? आगे देखिए आंसर हो, नूनम निश्चय ही अस्मिन बिले, इस बिल में अधिकरण कारक एक वचन, इस बिल में सिंह है, अस्ति, शेर है, इति तर्कयामि, इस प्रकार विचार करता हूं। इस प्रकार से नष्ट हो जाता, वो बिना सोचे समझे उस गुफा में चला जाता तो नष्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि निश्चय ही इस बिल में शेर है। अस्ति इति, इसमें दीर्घ संधि है, अस्ति धन इति, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तर्कयामी, यहां पर तर्कयामी उत्तम पुरुष एक वचन है और इसका कर्ता क्या होगा? अहम। कर्ता अहम होगा। अहम तर्कयामी का मतलब मैं सोचता हूं। दोबारा देखिए, नूनम निश्चय ही अस्मिन बिले, इस बिल में, अस्मिन इस बिले, बिल में, इस बिल में सिंह शेर अस्ति, अस्ति मीन्स है, इति तर्कयामी, इस प्रकार सोचता हूं। तब किम करवाणी, तो मैं क्या करूं? यहां पर करवाणी है, ये भी क्री धातु है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन और इसका भी कर्ता क्या होगा? अहम होगा। इसका भी कर्ता क्या होगा? अहम, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो उत्तम पुरुष एक वचन का ही कर्ता होगा। तो इसका कर्ता क्या हुआ? अहम। तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? एवं इस प्रकार विचिंते, सोच करके, और विचिंते में वि उपसर्ग है, चिंत धातु और लप प्रत्यय है। वि उपसर्ग, चिंत धातु और लप प्रत्यय है। वि उपसर्ग, चिंत धातु और लप प्रत्यय है, इसका मतलब होता है विचार करके, सोच करके। दूरस्थ है, दूर से, रवम आवाज, कर्तुम करना, आरब्ध है, आरंभ किया। अब ये जो कर्तुम आरब्ध है, देखिए क्री धातु है, तुमन प्रत्यय है कर्तुम में, और आरब्ध में आ उपसर्ग, रव धातु और कत प्रत्यय पुल्लिंग, तो दो प्रत्यय से मिलकर के ये शब्द बना। तो देखिए, एवं इस प्रकार विचिंते, विचार करके, सोच करके, दूरस्थ है, दूर से, रवम आवाज, कर्तुम करना, आरब्ध प्रारंभ किया। भो बिल, हे बिल, भो बिल, हे बिल। किम ने स्मर्शी, क्या तुम्हें याद नहीं है? यहां पर स्मर्शी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, स्मर्शी, तो इसका कर्ता क्या होगा? त्वम। कर्ता क्या होगा? त्वम, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है स्मर्शी, तो मध्यम पुरुष एक वचन का ही कर्ता होगा त्वम। त्वम किम ने स्मर्शी, तुम्हें क्या याद नहीं है? यत मया, जो मैंने, तोया से है, तुम्हारे साथ, जहां से आ जाता है वहां पर तृतीया विभक्ति आती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कृतो अस्ति, यहां पर कृतय धन अस्ति, ये संधि विच्छेद है। कृतय धन अस्ति कौन सी संधि? उत्व विसर्ग संधि है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, किम ने स्मर्शी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मया, मैंने, त्वया से, तुम्हारे साथ, समय का मतलब शर्त, कृतय अस्ति की थी। यथ की, यदा जब, अहम मैं, बाह्यत बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, प्रत्यागमिष्यामि का मतलब वापस आऊंगा, लौटूंगा। तदा तब, त्वम माम, तुम मुझको, आकारिष्यसि, बुलाओगे। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझको नहीं बुलाते हो, तभी तो
अहम मैं द्वितीयम बिलम याचामि, दूसरे बिल में जाऊंगा। इस प्रकार देखिए दोबारा से यहां से, तो मैं क्या करूं, इसका कर्वाणी का करता होगा अहम, अहम तत् किम कर्वाणी, अहम का मतलब मैं, तत् तो किम कर्वाणी क्या करूं, एवं इस प्रकार विचिंते विचार करके दूरस्थ दूर से रवम आवाज कर तुम आरब्ध करना प्रारंभ, इस प्रकार दूर से आवाज करना प्रारंभ किया। भो बिल अरे बिल किम न स्मर्शी, क्या तुम्हें याद नहीं है, स्मर्शी का करता होगा तुम, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया से समय करती, जो मैंने तुम्हारे साथ शर्त की है कि यदा अहम जब मैं बाह्य बाहर से प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊंगा, तदा तब त्वम माम आकारिष्यसि, तुम मुझको बुलाओगे। यदि तुम माम न आवियसि, यदि तुम मुझको नहीं बुलाते हो, तभी तो अहम द्वितीयम बिलम याचामि, मैं दूसरे बिल में जाऊंगा। तो याचामि में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है और इसका कर्ता क्या होगा अहम, और यहाँ पर विलम क्या है विशेष से और द्वितीयम क्या है विशेषण है। इधर भी देखिए त्वम करता है और आहावेशी क्रिया है, माम यहाँ पर कर्म है, माम जैसे अहम आवाम वयम माम, यहाँ पर कर्म कारक है एक वचन है। तर ही मीन्स तो ये अव्यय है और यदि भी अव्यय है। आकारी शशि का मतलब बुलाएगा, यहां पर ये क्रिया है, त्वम करता है, माम कर्म है, तदा मीन्स तब ये अव्यय है। और प्रत्यागमिष्यामि का मतलब होता है वापस लौटूंगा, उत्तम पुरुष एक वचन का एक वचन की क्रिया है और इसका कर्ता क्या होगा प्रत्यागमिष्यामि का अहम। और बाह्यतः बाहर से, इसका मतलब हुआ बाहर से, तहसील प्रत्यय इसमें, इसका मतलब हुआ बाहर से, पंचमी की तरह। यदा जब यदा अव्यय है, यद का मतलब की, और यहाँ पर कृतय स्त्री, यहाँ पर उसको विसर्ग संधि है और सह के साथ तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, और सह अव्यय भी है, यहाँ पर यत भी अव्यय है, यत अव्यय है। और स्मर्शी कृत स्मृ धातु है मध्यम पुरुष एक वचन, करता हुआ त्वम, करता हुआ त्वम। अब यहां पर प्रश्न बनता है क्या, एवं विचिंत्य दूरस्थ एवं कर्तुम आरब्ध है, रवम कर्तुम आरब्ध है। एवं इस प्रकार सोच करके दूरस्थ है रवम कर्तुम आरब्ध है, दूरस्थ है दूर से ही आवाज करना प्रारंभ किया। किसने आवाज करना प्रारंभ किया, गीदड़ ने, तो लिखेंगे श्रृगालय है, श्रृगालय है, गीदड़ ने आवाज कर प्रारंभ किया। क्या भो बिल किम ने स्मर्शी, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या याद दिलाता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ समय करता थी, तुम्हारे साथ शर्त रखी है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझको बुलाओगे, यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो देखिए श्रृगालय है, समय है के आसीत, गीदड़ की शर्त क्या थी, श्रृगालय है, गीदड़ की समय शर्त के आसीत क्या थी, गीदड़ की शर्त क्या थी, गीदड़ की शर्त थी कि भो बिल किम ने स्मर्शी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे साथ, मैंने तुम्हारे साथ समय करते थी, यद यहां से चालू होगी शर्त कि यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझको बुलाओगे, यदि तुम मुझको नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे बिल में जाऊंगा, तो मैं दूसरे बिल में जाऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं और एक बार एक साथ इसका अनुवाद देखिए, उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालय समागच्छत्। इसी दौरान गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आ गया। से और वह जब देखता है तब
शेर के पैरों का चिन्ह गुफा में प्रवेश किया हुआ दिखाई देता है और वही आगता ने बाहर आया हुआ नहीं। श्रृंगालय अचिंत्य गिरधर ने विचार किया, अरे अहम विनिष्टस्मि, वह नष्ट हो गया। निश्चय ही इस बिल में शेर है। इति तर्कयामि, इस प्रकार सोचता है। तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। एवं इस प्रकार विचिंत विचार करके दूर से आवाज करना प्रारंभ किया, हे बिल, हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझको बुलाओगे। यदि तुम मुझको नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे बिल में जाऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। एतत् श्रुत्वा, इसमें संधि है दोस्तों। एतत् धन श्रुत्वा, एतत् मीन्स यह है, श्रुत्वा सुनकर, यह सुनकर। श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय है, श्रुधन कत्वा प्रत्यय, इसका मतलब हुआ सुनकर। इसके बाद यह सुनकर सिंह अचिंत्य, शेर ने सोचा। अचिंत्य मीन्स सोचा, लग लकार प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है और सिंह करता है। सोचने वाला कौन है, शेर, और अचिंत्य सोचा। नूनम अव्यय है, निश्चय ही ऐसा स्वामी ने है, यह स्वामी। नूनम ऐसा नहीं, ऐसे, निश्चय ही यह स्वामी सदा संवहनम करोति, हमेशा आह्वान करता है। सम आह्वानम करोति, हमेशा आह्वान करता है। परंतु लेकिन मद भयात, मेरे भय से, न किंचित वदति, किंचित कुछ न नहीं वदति, बोलता। अथवा साधु इदम, ये ठीक है, इसमें यह संधि है साधु धन इदम, इसकी संधि विच्छेद यह है साधु धन इदम, यह ठीक उच्चते कहा गया है। ये ठीक कहा गया क्या, भय संत्रस्त मनसा, भय से दुखी हुए मन वाले लोगों के हस्त पादादिका क्रिया, हाथ और पैर ठीक ढंग से क्रिया का मतलब काम नहीं करते हैं, ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। और वाणी न प्रवर्तन्ते, वाणी भी, आवाज भी अच्छी तरह से नहीं आती है, डर के मारे। वेपथु चाहे अधिको भवेत, और अधिक मतलब अधिक, वेपथु का मतलब कंपन भी भवेत होता है, कांपने लगता है डर से। दोबारा देखिए दोस्तों, भय संत्रस्त मनसाम, भय से भयभीत हुए मन वाले लोगों के हस्त पाद आदि का क्रिया, हाथ पैर आदि क्रियाएं और वाणी बोली आवाज न प्रवर्तनते, क्रियाशील नहीं होती हैं, अच्छी तरह से नहीं होते हैं। और अधिक वेपथु भवेत, और अत्यधिक कंपन होने लगता है। इस प्रकार से शेर सोचता है। इस प्रकार से कौन सोचता है, शेर सोचता है। यहां पर संधि विच्छेद है, देखिए, वेपथु विसर्ग से धन अधिक धन भवेत, ये संधि है भवेत। यहां पर इस प्रकार से वेपथु कांपना चाहिए और अधिक अधिक भवेत हो। तो एक बार और इसका अनुवाद आप देखिए। इसके बाद ये सुनकर के शेर ने विचार किया, निश्चय ही यह है स्वामी सदा, निश्चय ही ये स्वामी को हमेशा बुलाया करती है, लेकिन मेरे भय से न कुछ बोलती है। अथवा साधु इदम उच्यते, यह ठीक ही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्च अधिको भवेत्।
कि भय से दुखी हुए मन वाले लोगों के हाथ, पैर और वाणी अच्छी तरह से क्रियाशील नहीं होती हैं और उसका शरीर कांपने लगता है। ये सोच करके शेर आगे क्या कह रहा है, तो दोस्तों इसमें आप प्रश्न देखते हैं। नूनम ये अव्यय है और यह स्वामी ने स्वामी को सदा सम्मानम करोति हमेशा आह्वान करती है। तो यहाँ पर जो ऐसा है ये गलती से विसर्ग लग गया, ये किसके लिए आया है? ऐसा गुफा के लिए आया है। ऐसा यह कौन? गुफा स्वामी को सदा सम्मानम करोति हमेशा बुलाया करती है। तो यहाँ पर इसका कर्ता ऐसा हुआ, किसका? करोति का। ऐसा कर्ता हुआ। ऐसा का मतलब गुहा, गुफा। परंतु मद भयात, लेकिन मेरे भय से पंच में विभक्ति एक वचन, और परंतु अव्यय है, न भी अव्यय है और सदा भी अव्यय है। ठीक है, किंचित भी अव्यय है, अथवा भी अव्यय है। और अव्यय कौन कौन से हैं? चे अव्यय है, न अव्यय। लेकिन मद भयात पंच में विभक्ति एक वचन, मेरे भय से। किंचित कुछ भी, न वदति नहीं बोलती, अथवा साधु इदम उच्यते, ठीक ही कहा गया है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि शेर क्या कहना चाह रहा है। अस्य आह्वानम करोमि, शेर कहता है तद तो अहम मैं, अस्य उसका आह्वानम करोमि आह्वान करता हूं। शेर सोचता है कि मैं उसको बुलाता हूं, किसको? श्रृगालय को। एवं इस प्रकार से बिले प्रवेश से, वह बिल में प्रवेश करके मैं भोजन भविष्यति, मेरा भोजन होगा। शेर सोचता है कि जब मैं बोलूंगा तो गीदड़ मेरे बोलने से अंदर आ जाएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। तो दोस्तों प्रविश्य में प्रउपसर्ग है और विष धातु और लभ प्रत्यय है। इसका मतलब होता है प्रवेश करके, प्रवेश करके। प्रवेश मीन्स प्रवेश करके, बिल में प्रवेश करके। तो मैं उसका आह्वान करता हूं, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा, भविष्यति हो जाएगा। इत्थम इस प्रकार, ये भी अव्यय है इत्थम। विचार्य विचार करके, विचार्य में भी वी उपसर्ग है, चर धातु है और लभ प्रत्यय है। लभ प्रत्यय है विचार्य में। विचार्य का मतलब होता है विचार करके। इस प्रकार विचार करके सिंह शेषा, शेर अचानक श्रृगालस से आह्वानम करो, शेर अचानक गीदड़ का आह्वानम करो, आह्वान करने लगा। कहने का मतलब इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ का आह्वान अकरोत आह्वान किया। अकरोत लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, क्री धातु, और अकरोत का कर्ता क्या हुआ? सिंह है, शेर। भाई आह्वानम कै करोत, आह्वान किसने किया? सिंह है, शेर ने किया। कब किया? सहसा, अचानक किया। कैसे किया? कथम, विचार करके किया। तो देखते हैं क्वेश्चन बाद में। इसके बाद सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनि ना, शेर की ऊंची गर्जन और प्रतिध्वनि से सा गुहा व गुफा उच्चई जोर से श्रृगालम आह्वयत, श्रृगालय को बुलाया। शेर की ऊंची गर्जन और प्रतिध्वनि से, शेर की ऊंची गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा उच्चई जोर से श्रृगालम आह्वयत, गीदड़ को बुलाने लगे। अनेक, इससे अन्य अपि पशु, दूसरे भी पशु भयभीता भवन, भयभीत हो गए। भयभीत मतलब डर गए। श्रृगालय अपि, गीदड़ भी ततः वहां से दूरम पलायमान है, दूर भाग गया। पलायमान है, भाग गया। इमम, इसको अपठत, पढ़ो, इसको पढ़ा। इमम अपठत, इसको पढ़ा। किसने पढ़ा? गीदड़ ने। देखिए अनागतम, आपत्ति आती है उससे पहले ही उसका निराकरण कर लेना, उसका उपाय सोच लेना। ये मीन्स जो अनागतम, पहले ही उपाय सोच लेता है। आपत्ति जो आने वाली है उसके विषय में पहले ही जो मनुष्य, जो भी प्राणी अनागतम उपाय कुरुते कर लेता है, से शोभते, वे सुशोभित होता है, सफल होता है।
यो जो न करोति अनागतम, और जो आपत्ति के विषय में पहले ही नहीं सोचता है। अनागतम, देखिए इसमें संधि विच्छेद है, करोति धन अनागतम, अनागतम। तो अनागतम का मतलब कल के विषय में नहीं सोचना। अनागतम, कल के विषय में यो जो मनुष्य न करोति नहीं सोचता है, स सोचते हुए दुखी होता है। वने अत्र, वन में यहां संस्त से रहते हुए जना बुढ़ापा समागता बीत गया। कहने का मतलब वन में, यहां वन में रहते हुए जरा समागता बुढ़ापा आ गया है। बिलस से वाणी, लेकिन बिल की वाणी कदापि कभी भी मैं न श्रुता, मैंने नहीं सुनी है। ऐसा कहता है गीदड़, लेकिन शेर को बहका देता है और शेर उसके बहकावे में आ जाता है और गीदड़ बच जाता है अपनी चालाकी से, इसलिए गीदड़ को चालाक बताया गया है। एक बार और इसका अनुवाद देखिए। अनागतम, कल आने वाली आपत्ति के विषय में, ये जो कुरुते का मतलब उपाय सोच लेता है। से सोबते व सुशोभित होता है, जैसे गीदड़ ने सोचा यदि वो सीधा ही गुफा में चला जाता तो शेर उसको खा जाता, लेकिन उसने उपाय सोचा। ये जो अनागतम, कल आने वाली आपत्ति के विषय में न करोति नहीं सोचता है, यहां पर इसका संधि विच्छेद हुआ। ये अनागतम, आने वाली आपत्ति के विषय में न करोति नहीं सोचता है, ये मीन्स जो से सोचते हुए दुखी होता है। अत्र यहां वने, वन में संस्तत से रहते हुए जरा समागता बुढ़ापा आ गया है, लेकिन बिलत से वाणी, बिल की वाणी कदापि कभी भी मैंने न सुनता नहीं सुनी है। अब देखिए इसकी व्याकरण वन बाय वन। तो देखिए यहां पर है वने धन अत्र, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, इसमें पूर्व रूप संधि वने धन अत्र पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि की क्या विशेषताएं होती हैं? ए और ओ इधर हो, इधर ए हो, तो ए के स्थान पर संधि करते समय अवग्रह चिन्ह हो जाता है। जो एबीसीडी होती है, इंग्लिश अल्फाबेट होती है, उसमें जो स्मॉल लेटर होते हैं वो आ जाता है ऐसे स्मॉल लेटर, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ए। जैसे यहां पर है, इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा? वने, स्मॉल लेटर वाला ये अक्सर लिखते हैं, तो इसमें है ये संधि। संस्तत से, इसमें षष्ठी विभक्ति एकवचन है और समागता सम उपसर्ग है, फिर आ उपसर्ग है और गम धातु है और कत प्रत्यय, कत प्रत्यय है और समागता आ गया है, जरा बुढ़ापा। ठीक है दोस्तों। कदापि, इसमें भी संधि है, कदा धन अपि, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। श्रुता, श्रु धातु है, कत प्रत्यय है और स्त्रीलिंग, श्रुता का मतलब। और यहां पर भी संधि है, ये धन नहीं। और करोति धन अनागतम, ये है करोति धन अनागतम, कौन सी संधि है? यन संधि है। ठीक है, यन संधि है। नेक्स्ट देखिए श्रृगालो अपि, इसमें भी पूर्व रूप संधि है। श्रृगालो धन अपि, और इसकी दूसरी स्टेप होती है श्रृगालः धन अपि। इसमें पूर्व रूप संधि भी है और उत्व विसर्ग संधि है, लेकिन इसकी संधि विच्छेद सीधे हम ऐसे करते हैं तो लिखेंगे उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पलाय माने का मतलब भाग गया। अनेन अन्य अपि पशु में भयभीता अभवन, यहां पर अभवन है या भू धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। अभवन, अभवन में भू धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अभवन भू धातु, जैसे अभवत, अभवताम, अभवन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसका कर्ता क्या होगा? पशु है। कर्ता क्या होगा? पशु है। पशु 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 है, जैसे गुरु 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 है, इस प्रकार से इसका कर्ता हुआ। अपि, अपि का मतलब भी, अपि का मतलब भी, ये अव्यय है। अन्य, अन्य का मतलब दूसरा, अन्य का मतलब दूसरा, ये भी अव्यय है।
अनेन इदम शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन, अनेन का मतलब इसके द्वारा इसने, ठीक है। आहवयत, यहां पर आहवयत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है और इसका कर्ता क्या हुआ, सा गुहा, वह गुफा, उस गुफा में इसका कर्ता ये हुआ, ठीक है। उच्चई ये है अव्यय, उच्चई मीन्स जोर से, और श्रृगालम ये है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट है प्रतिध्वनिना, तृतीया विभक्ति एक वचन है, और ए करो इसमें क्री धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विचारी विधन चर धन लप प्रत्यय सहसा अचानक, यह अव्यय है श्रृगाल से, षष्ठी विभक्ति एक वचन, संबंध कारक एक वचन भी बोल सकते हैं आप। और नेक्स्ट है भविष्यति, भू धातु है, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भविष्यति, भविष्यति, भविष्यति का कर्ता क्या होगा, से है। वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा, वह भोजन बनेगा, तो सही यहां पर किसके लिए आया, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा, वह किसके लिए आया है यहाँ पर, श्रृगालय के लिए, गीदड़ के लिए आया है। गीदड़ बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा, ऐसे सोचता है सिंह, शेर सोचता है। तो दोस्तों देखिए आगे, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। तो सिंह है, क्वेश्चन देखिए, सिंह है कस्य आह्वानम अकरोत्, क्वेश्चन देखिए, शेर ने किसका आह्वान किया, किसका आह्वान किया, किसका आह्वान, मैं उसका आह्वान करता हूं, किसका, श्रृगालस से। तो इसके स्थान पर क्या आंसर लिखेंगे, श्रृगालस से, वह श्रृगालय का आह्वान, उसने श्रृगालय का आह्वान किया। फिर से बिले प्रवेश से में भोजन भविष्यति, तो यहां पर क्वेश्चन बना के, क्वेश्चन नंबर 2, के बिले प्रवेश से में भोजन भविष्यति, कौन बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा, कौन बनेगा, तो कई के स्थान पर आंसर लिखेंगे हम, श्रृगालय है, गीदड़ बनेगा। इत्थम विचार्ये सिंह शेषा श्रृगाल से आह्वानम करो, श्रृगाल से आह्वानम क्या करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, श्रृगाल से आह्वानम क्या करो, गीदड़ का आह्वान किसने किया, इस प्रकार विचार करके सिंह शेर ने अचानक श्रृगाल से गीदड़ का आह्वान न करो आह्वान किया, तो यहां पर क्या आंसर होगा, सिंह है, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप खरन खरे, नाम था ना शेर का, खरन खरे। फिर सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनि ना सा गुहा उच्चई श्रृगालम आह्वयत, उस गुफा ने गीदड़ को जोर से बुलाया, क्यों बुलाया, प्रतिध्वनि ना, किसने बुलाया गीदड़ को, गुहा, सा गुहा, उस गुफा ने बुलाया, क्योंकि गीदड़ शेर ने गुफा के अंदर से आवाज की, तो आवाज का गुंजन हुआ, तो प्रतिध्वनि से, इको से डबल आवाज आई, उसकी बहुत तेज आवाज आई। अनेक, इससे अन्य अपनी दूसरे भी पशु भयभीत हो गए, के भयभीता, इसका आंसर क्वेश्चन देखिए, के भयभीता ए भवन, कौन भयभीत हो गए, क्वेश्चन नंबर 4, कौन भयभीत हो गए, तो के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, पशु भय है, पशु भयभीत हुए, पशु भयभीत हुए। कथम, क्यों भयभीत हुए, इसलिए सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनि ना सा गुहा उच्च श्रृगालम आह्वयत, अनेक, इस कारण से अन्य अपने पशु में भयभीत भवन, दूसरे भी पशु भयभीत हो गए, इस कारण से भयभीत हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5,
पशवे कथम भयभीता अभवन। पशु क्यों भयभीत हो गए? आंसर है सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनि ना सा गुहा उच्च श्रृगालम आहवयत अनेन अन्य अपि पशु भयभीता अभवन। ये आंसर हुआ इसका। श्रृगालोपी तते दूरम प्लायमाने, गीदड़ भी वहां से दूर भाग गए। तो क्वेश्चन नेक्स्ट, के तते है दूरम प्लायमाने, कौन वहां से दूर भाग गया? तो यहां का आंसर होगा श्रृगालय है, गीदड़ वहां से दूर भाग गया। श्रृगालय तते दूरम प्लायमाने लिखा हुआ है, श्रृगालय अपि तते दूरम प्लायमाने, गीदड़ भी वहां से दूर भाग गया। तो दोस्तों इस प्रकार से, और जो इमम एपटत, इसमें संयोग है, संधि नहीं है। जहां पर इधर हलंत होता है, इधर स्वर होता है, उसको बोलते हैं संयोग, संधि नहीं होती है। तो दोस्तों समझ गए होंगे इसका अर्थ। और एक बार और अच्छी तरह से इसका हिंदी अर्थ मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तब मैं इसका आह्वान करता हूं, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जन प्रतिध्वनि से वह गुहा जोर से गीदड़ को बुलाने, इससे दूसरे भी पशु भयभीत हो गए। गीदड़ भी वहां से दूर भाग गया। इमम एपटत इसको पढ़ा क्या? ये जो प्राणी अनागतम बिना आए ही कल के विषय में कुरुते विचार कर लेता है, जो प्राणी कल के विषय में विचार कर लेता है, अर्थात आने वाली आपत्ति के विषय में विचार कर लेता है, उसके समाधान का उपाय सोच लेता है, से सोवते वह सुशोभित होता है, वह सफल होता है। और जो मनुष्य अनागतम न करो कि कल आने वाली आपत्ति के विषय में विचार नहीं करता है और न उसकी निवारण का उपाय सोचता है, से सोचते वह दुखी होता है। अत्र बने यहां वन में संस्था से रहते हुए जरा समागता बुढ़ापा आ गया है, लेकिन बिलस से वाणी, बिल की वाणी कदापि कभी भी मैं ने श्रोता, मैंने नहीं सुनी। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।